आर्टीरियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर। 1/3 ऑफ पीपी हमारे पास कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। 45 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 तो इट इज़ 15। अगला हमारे पास है, इस सब को मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने के इन्होंने बताया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पीपी। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर की डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने कितना लिया हुआ है, ऊपर देखो 40 है तो ये 40 आ गया। डायस्टोलिक 15 था तो ये हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर 55 आ गया। ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से कम होगा तो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स होगा। क्लियर। जबकि ये ज़्यादा होगा तो बैरो रिसेप्टर जो है वो उसका फंक्शन होगा। क्लियर। बैरोरिसेप्टर रिस्पॉन्स मैक्सिमली टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज द बैरोरिसेप्टर। क्लियर। मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज इस्कीमिक रिस्पॉन्स। इस CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स मोस्ट पोटेंट है, देख लें। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट पोटेंट याद होना चाहिए। अगला है CNS इस्कीमिक एक्टिवेट एट 60 और बिलो 60। ठीक है, तो हमारे पास 60 पे और बिलो 60 पे CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर। जबकि हमारे पास मेंटेन ड्यूरिंग शॉक तो बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद मेंटेन एज अ होल तो ये हमारे पास RAS, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ये सिस्टम। ठीक है। अगला है शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल बैरो रिसेप्टर्स, लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो RAAS। इसको भी लिखो शॉर्ट टर्म बैरो रिसेप्टर, जबकि लॉन्ग टर्म हमारे पास RAAS है। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज a lady is having difficult labor at home in a village and she was brought to the hospital with history of PV bleed and oozing of from the gums in last 10 hours. CBC shows HbO of 6, प्लेटलेट सिर्फ 30 के हैं, TLC इतना ज़्यादा रेस्ड है, न्यूट्रोफिलिया भी है, पेरिफेरल ब्लड शोज बर सेल्स, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो DIC में जा चुकी है पेशेंट, सारी की सारी लैब्स डीरेंज्ड है। ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी के साथ पेशेंट लेके आई। PTA-PTT भी प्रोलॉन्ग्ड है। क्लियर। अच्छा, अगला है विच वन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो ये हमारे पास लो डेंसिटी लिपिड जो हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं या एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है और प्रोटीन का कंटेंट कम होता है। ठीक है। जिस लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो हार्ट और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को उतना ही ज़्यादा प्रोन कर देगा। ठीक है, आर्टरी डिजीज़ की तरफ। न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गोइंग टू टेस्ट और इन्वेस्टिगेट बाय विच टेक्निक, तो इट इज़ सीक्वेंशियल ट्रायल। क्लियर। सीक्वेंशियल ट्रायल के बेसिस पे न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को हम टेस्ट करेंगे। रीनल ट्रांसप्लांट, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट टू बी डन। जब भी हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, लेट सपोज रीनल, तो मोस्ट सिंगल स्पेसिफिक टेस्ट जो हमने लाजमी करना है वो क्या है, HLA टाइपिंग एंड मैचिंग। ठीक है, HLA टाइपिंग करेंगे, मैचिंग करेंगे, तो जो आइडेंटिकल ट्विन है उसका हम लोग मोस्ट प्रेफर करते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज चाइल्ड ईट फूड एट द रेस्टोरेंट एंड द चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन विद डायसेंट्री, यानी ब्लड है, डायरिया, स्टूल कंटेन्स पस एंड रेड ब्लड सेल्स, द कॉजेटिव एजेंट इज, तो ये हमारे पास ये जो इसका हेमरेजिक स्टेन था ई कोलाई का वो कॉज कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है हेमरेजिक स्टेन का क्या नंबर था? 1 एंटेरो हेमरेजिकस ई कोलाई, हेमरेजिकस जो है इसका 157 OH आगे कुछ, यस 10157111। ठीक है, इसको ऐसे कभी अगर याद काम पड़ गया तो याद होना चाहिए। द नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट ट्रिगर्स द ऑनसेट ऑफ पार्ट्यूरेशन, ठीक है, इन मदर एज, तो ये हमारे पास है फीटल कॉर्टिसोल। ठीक है, जो लेबर सेट कर रहा है मदर के अंदर, ये क्या है, फीटल की तरफ से रिलीज होने वाला कॉर्टिसोल है। ठीक है। अ पेनफुल जेनिटल अल्सर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेनफुल किस में होता है बच्चों? पेनफुल होता है हमारे पास हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 में। ठीक है, ये जो टाइप 2 है वो जेनिटल में कर रहा था ना, जेनिटल लीजन्स या अल्सर्स कॉज कर रहा था। ठीक है। ओके, अगला हमारे पास है पेनफुल जेनिटल अल्सर्स जो है वो कब कब होते हैं? एक तो बेसेट्स डिजीज़ में है, जेनिटल हर्पीज़ में है, कैंक्रोइड यानी कि हीमोफिलस जब ड्यूक्राई कॉज करता है तो ये पेनफुल होता है। ठीक है।
अगला हमारे पास पेनलेस है। सिफिलिस में जो शैंकर बनते हैं वो पेनलेस होते हैं। और लिम्फोग्रैनुलोमा वेरिनम में ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल जो कि क्लैप्सिला कॉज करता है। पेनलेस अल्सर प्लस पेनफुल लिम्फ नोड, तो वो हमारे पास क्या है, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम क्लेमीडिया, ठीक है। पेनफुल अल्सर प्लस पेनफुल लिम्फ नोड, तो वो हमारे पास क्या है, HSV है। अगला हमारे पास पेनलेस जब भी होगा वो सिफिलिस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद कर लो, हो सके तो हाई यील्ड में भी शेयर कर दो। द नेक्स्ट इज सिस्टोसोमा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट कॉजेज सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ठीक है। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन कॉज करता है। अगला है कि स्पाइना बायोफिडा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, ठीक है। ये जो हमारे पास फॉलिक एसिड है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्पाइना बायोफिडा। कोई बता सकता है फॉलिक एसिड किस विटामिन बी कौन सी थी, बी, एक्सीलेंट, ठीक है, B9 है, फॉलिक एसिड है। न्यू बॉर्न इज ब्रॉट विद लंबोसैक्रल स्वेलिंग, ये जो हमारे पास इसका लंबोसैक्रल रीजन है वहाँ पे एक पूरी की पूरी स्वेलिंग मिली है। विद मेनेंजिस तो मौजूद है लेकिन न्यूरल टिश्यू मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, मेनिंजोसील है, ठीक है। अगर तो हमारे पास विद न्यूरल ट्यूब भी मौजूद होता तो हम इसको क्या कहते हैं, मेनिंजोमाइलोसील, ठीक है। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंटेनिंग मेनिंजिस, तो ये हमारे पास सिर्फ मेनिंजोसील है। द नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो वो हमारे पास क्या है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि व्हाट इज़ द मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा, हाँ, तो मेलेनोमा। अब ये देखो कि जो हमारे पास मेलेनोमा है उसका रिस्क फैक्टर क्या है, पेशेंट को पहले से जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होगा तो वो पेशेंट क्या है, प्रोन्ड है उस तरफ। अगला है रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनीज, तो पोडोसाइट्स ऑन द विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। जो पोडोसाइट्स हैं वो विसरल लेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोसोमल रिसेसिव, ये पहले भी कर चुके हैं। हेट्रोजाइगस इज अफेक्टेड, क्लियर। 18 years old male is brought to the hospital in an altered sensorium. He is talking slow, shallow breaths and fruity smell, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको कहा था फ्रूटी स्मेल होगा तो ये क्या, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है। Which adhesions belong to CAM family responsible for adhesions during embryonic development, तो cadherins, ठीक है। ये जो हमारे पास cadherins है embryonic development पे adhesions के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लियर। अगला है द सेल एडिशन मॉलिक्यूल ई कैडहेरिन इज अल्टीमेटली नेसेसरी फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉम्पैक्टेड मॉड्यूला टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू इंश्योर करेक्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशन और जंक्शंस ऑफ द प्रोफेक्टोडर्म, क्लियर। तो आप बस याद रखो कि ये जो हमारे पास ई कैडहेरिन्स हैं ये ज़रूरी हैं, ठीक है। The next one is internal hemostasis is maintained by internal hemostasis, नेगेटिव फीडबैक मेंटेन रखता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। अगला है डिसेंट ऑफ ओवरी आउट ऑफ एब्डोमेन इज प्रिवेंटेड बाय यूट्रस, क्लियर। ये जो हमारे पास ओवरी है, ठीक है, इसकी डिसेंट को यूट्रस ने रोका हुआ है। अब नीचे इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ओवरी रिमेन्स विद इन द पेल्विस ड्यू टू ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। Prevents ovary from falling down, broad ligament, normal descent in the ovary in the early life which supports the ovary further descent, तो ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है। 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हाई यील्ड, ठीक है। तो आपने इसको करना है। सबसे पहले हमारे पास है कि ओवरी रिमेन्स विद इन द पेल्विस, तो वो हमारे पास क्या है, ब्रॉड लिगामेंट है। और जो प्रिवेंट करता है फॉलिंग डाउन से, वो भी हमारे पास क्या है, ब्रॉड लिगामेंट ही है। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल डिसेंट ऑफ ओवरी इन अर्ली लाइफ विच सपोर्ट्स द ओवरी फ्रॉम फर्दर डिसेंट्स एंड रिमेन्स विद इन द पेल्विस, तो वो हमारे पास यूट्रस है, क्लियर। The next is a female with heart disease. Downward traction of the AV valve cannot be made due to damage to which structure, तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्डा टेम्पिनाई। कॉर्डा टेम्पिनाई मसल के स्ट्रक्चर के डैमेज की वजह से AV वॉल्व नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास नोन केस ऑफ हार्ट डिजीज़ है। अगला है एंटी एजिंग इज़ डन बाय, तो डिक्रीज इन कैलोरी डाइट, तो ये कैलोरी डाइट को अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, एक हमारे पास एक एंटी एजिंग वो है
एक एंटी एजिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। बट द थिंग इज़ एजिंग तो एक नॉर्मल फिनोमेना, उसको कितना कोई प्रिवेंट कर लोगे, ठीक है ना। कितनी देर कोई बंदा ये कह सकता है कि एंटी एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके